दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है ये कहने के लिए तो भाई गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये बैड इवनिंग है। जबरदस्त गिरावट हुई है, एक जबरदस्त पिटाई हुई है, एक तरफा जो है बिकवाली हुई है। सब कुछ ठीक था, कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक ही था, लेकिन हमारे मार्केट्स ठीक ठाक गिरे हैं। अच्छा, काफी दिनों से हमने एनालिसिस वीडियो में जो है चर्चा नहीं की, एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई। आपके काफी कमेंट्स भी आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी। देखिए, अब जो है रेगुलर एनालिसिस वीडियो आएंगे कि अगले दिन मार्केट क्या होगा, तो चर्चा करेंगे निफ्टी की। क्या निफ्टी वापसी करेगा क्या, या फिर जो है अब बुरे दिन जो है वो आ सकते हैं। तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आ जाएंगे। 18,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं, 18,500 मेंबर पहले से टेलीग्राम है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, मार्केट में जो है डाउ जोन्स वैसे मार्केट जो है फ्राइडे को, हमारे मार्केट तो आपको पता है क्लोज थे, लेकिन डाउ जोन्स वैसे मार्केट खुला था। लगभग जो है 200 प्लस पॉइंट्स की गिरावट रही थी डाउ जोन्स में, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर ठीक ठाक थे, मेरे ख्याल से प्लस 100 पॉइंट्स के आसपास थे। तो हमारी एक उम्मीद थी कि मार्केट फ्लैट सा खुलेगा, और कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई, एक फ्लैटी सी शुरुआत हुई, एक ठीक ठाक शुरुआत हुई, लेकिन खुलते ही पिटाई हुई भाई। अच्छा, सपोर्ट क्या था मार्केट का जो हमने डिस्कस किया था आज की मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पे, 17,600 के आसपास। और मैंने आपको क्या कहा था, एसआर थ्योरी यूज करनी है। देखिए, यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो गया और एसआर थ्योरी ने क्लियरली आपको बताया भाई खरीदना नहीं है, तेजी नहीं करनी है, कॉल नहीं लेना है। वही एसआर थ्योरी जो मैं आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में बताता हूं, काफी आपको पता है उसकी जो है इफेक्टिवनेस आपको पता है। और उसके बाद जैसे ही एक बार सपोर्ट टूट गया तो भाई गया भाई। फिर पिटाई कितनी होगी, कैसी होगी, यह किसी को नहीं पता। सिर्फ एक चीज पता है, अच्छे से हो सकती है। और 21 ईएमए का इस्तेमाल करना, यानी आपने मंदी की है, अगर पुट खरीदा है पिटाई में, तो आपको तब तक टिके रहना है जब तक एक हरी कैंडल 21 ईएमए के ऊपर ना बने। आप देख सकते हैं एक भी ऐसी हरी कैंडल इसके ऊपर नहीं बनी है, लगातार गिरावट वन वे बनी है, जाकर के 17,400 के आसपास एक बार जो है ट्रेंड बदला है। भाई अब आगे क्या हो सकता है। पहली चीज, खतरनाक चीज, विक्स जो है वो सीधे 14.5-15 से 17.5 पर आया है। ऊपर विक्स का जाना ये कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है भाई। विक्स 16 के नीचे जब तक रहता है तब मार्केट कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज मार्केट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल में रहता है। ये चीज आपको पता है। देखिए, यहां पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस करते हैं, क्या लेवल है, क्या दिख सकता है। देखिए, मार्केट में एक बाउंस बैक की उम्मीद हो सकती है। अब देखिए, टेक्निकल लेवल्स कुछ हम चेक करते हैं, कोई ऐसा लेवल हमें मिल जाए जहां हमें कुछ जो है एक उम्मीद की किरण दिख जाए भाई। देखिए, एक लेवल है, देखिए मार्केट में 17,440 लगभग जिसके आसपास क्लोजिंग रही है, तो 440 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पहले तो आपको एक 60 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। कब? जब 17,440 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको 60 पॉइंट की जो तेजी है वो दिख सकती है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,500 के आसपास है। किसी भी कारण से अगर 17,500 का लेवल निकलता है तो आपको 17,600 के भी लेवल दिख सकते हैं। क्यों? 17,600 पहले सपोर्ट था, तो अब जो है रेजिस्टेंस बन सकता है, ये चीज आपको पता है। तो ये 17,440 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तेजी की संभावना बन सकती है, बशर्ते एक चीज आपको याद रखनी है, खुलते ही पिटाई ना हो। मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, अगर मार्केट को गिरना है, खुलते ही शुरुआती 2-3 मिनट में पिटाई चालू हो जाएगी, तो वहां पर तब आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा, एसआर थ्योरी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खुलते पिटाई ना हो, गिरावट ना हो, तो 17,440 के ऊपर आपको पहले जो है 60 पॉइंट्स मिल सकता है तेजी में, यानी कॉल जो है। उसके बाद जो है आपको और 100 पॉइंट्स मिल सकता है। अगर 17,500 का लेवल निकलता है तो आपको और 100 पॉइंट्स मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या आपको लगाना है? 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देखिए, पहले हम कौन सा स्टॉप लॉस यूज करते थे? 20 पॉइंट का, लेकिन विक्स बढ़ गया है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो यहां पर थोड़ा सा जो है हमें स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ेगा। अब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो ठीक नहीं रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अब टारगेट भी बड़ा मिलेगा, दोनों तरफ बड़ा होगा, ये चीज आपको याद रखनी है।
तो यहां पर आपको सपोर्ट कहां पर है, देखिए पहला सपोर्ट 17,300 के आसपास है, 17,300 के आसपास जो है निफ्टी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग काफी दूर में है, 17,700 के आसपास है, 17,700 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है 17,300, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है आपका निफ्टी का, मेरे ख्याल से वो 17,100 से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जरूर मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस करेंगे कहां नेक्स्ट सपोर्ट है। चलिए चलते हैं यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक का भी वही हाल है जो निफ्टी का हाल है, हाल बेहाल है, अच्छे से गिरावट हो रही है। कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या तेजी मंदी, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए निफ्टी बैंक में जो है 37,350 का लेवल अगर निकलता है, 37,350 का लेवल अगर निकलता है, तभी आपको कुछ तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। तब आपको मेरे ख्याल से जो है लगभग 200-300 पॉइंट की तेजी बड़े आराम से मिल सकती है। और बैंक निफ्टी भाई अगर चल पड़ा और 400-500 पॉइंट भी दे जाएगा भाई। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, 75 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसमें भी स्टॉप लॉस बढ़ा देना है भाई, पहले 50-60 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब विक्स बड़ा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, टारगेट भी बड़ा मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 37,000 जो है 350 के आसपास ये लेवल अगर निकालता है निफ्टी बैंक, आपको 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में तेजी के तरफ, 400 भी मिल सकते हैं, तो आपको 21 EMA यूज कर लेना है। सपोर्ट पहला कहां पर है निफ्टी बैंक का, 36,700 के आसपास, 36,700 के आसपास जो है ये पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। 36,700 से 36,750 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, काफी दूर में 38,000 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, थोड़े कम क्वांटिटी में आप काम करें, मार्केट वॉलेटाइल, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर स्टॉक्स। देखिए सबसे पहले पेटीएम के बारे में, देखिए पेटीएम में जबरदस्त जो है कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। पहली चीज, इसकी टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि नया स्टॉक है और नए स्टॉक की कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती, चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि नया कोई चार्ट बने नहीं है। लेकिन आपके काफी ज्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज थे पेटीएम के बारे में डिस्कस करने के लिए। देखिए पेटीएम कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अब जबरदस्त जो है गिरावट रही है लिस्टिंग के बाद से कहीं ना कहीं। तो जो एक सपोर्ट बना है पेटीएम का, जो छोटे चार्ट पर छोटा एक सपोर्ट जरूर है, इंट्राडे चार्ट पर दिख रहा है 1280 के आसपास, 1280 के आसपास एक सपोर्ट बना है। क्यों, कहीं ना कहीं यहां पर से इसने प्रयास किया है वापसी का, तो अब 1280 एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं पेटीएम का। यानी हो सकता है पेटीएम के दुख के दिन जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ सकता है पेटीएम में। 1280 के आसपास सपोर्ट है पेटीएम का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 1570 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद। देखिए यहाँ पर जो है बहुत जबरदस्त गिरावट बिग स्टॉक्स में, खासकर ये जो एफआईज के स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं वहां थोड़ी ज्यादा गिरावट है। लेकिन आपको पता है भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन गिरावट हुई है। पहले रेजिस्टेंस देखते हैं 2600 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। अब भाई सपोर्ट चेक कर लेते हैं कहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट 2270 के आसपास दिख रहा है, 2300 के आसपास, ये सपोर्ट के आसपास आ गया रिलायंस, यानी 2300 के आसपास ±30 पॉइंट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट के नजदीक रिलायंस इंडस्ट्रीज आ चुका है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं कोटक बैंक के पास चलते हैं। देखिए कोटक बैंक आपको होता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब भी हमने टेलीग्राम पर या कभी भी डिस्कस किया इसके, जब ये 1600-1700 नीचे जाता था, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने दिए, नीचे भी 1300-1400 पे भी काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स इसने दिए। और स्टेबल स्टॉक है, ज्यादा बढ़ता नहीं है, गिरता नहीं है। आज जरूर गिर गया है क्योंकि आज दिन था गिरने का, तो आप कुछ कह नहीं सकते। देखिए 1910 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। सॉरी, कोटक बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है कोटक बैंक का, 2134, 2134 के आसपास कोटक बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। चलिए आईटीसी के पास चलते हैं, एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक, 5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड है, अच्छी खासी। अब गिरावट भी हो गई है भाई, कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ये भी नीचे आ गया है। बिग स्टॉक्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, एफआईज का, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, 222, 222 के आसपास
आईटीसी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर आईटीसी का भाई 245 250 के आसपास, 245 250 के आसपास आईटीसी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट के आसपास आता है तो अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, चीज आपको याद रखनी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके अवैध बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।